हमारे तालीमी इदारों के अंदर हमारी बहनों की इज्जतें पमाल हुई हैं। तालीम दरसगाह है, वो फहाशी का अड्डा नहीं है। इसमें आपकी जमात के एक बहुत बड़े लीडर के बेटे का नाम भी आ रहा है, तो क्या आप मान रहे हैं इस बात को कि नहीं मान रहे? कंक्रीट एविडेंस लाइए, जिसके खिलाफ आता है कार्रवाई कीजिए। तलबा यूनियन बहाल की जाए। जब तलबा की आदत होती है उस वक्त इन टीचर्स की बदमाशी नहीं होती। सलामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में होने वाले हौलनाक वाक़े के बाद मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यहाँ पर एक मुजाहरा किया जा रहा है। सरदार मदर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, क्यों ऐसी नौबत आई कि आप सबको अपने काम छोड़ के इस मामले को लेकर बाहर लेके आना पड़ा? हमारे तालीमी इदारों के अंदर हमारी बहनों की इज्जतें पमाल हुई हैं। हमारी जिंदगी ख़त्म हो जाए कि मेरे घर में माँ बहन बेटी की इज्जत पमाल और हम घर बैठे। ये मुहर्रम की वजह से हमने सिर्फ लाहौर के अंदर किया है। अगर इसके ऊपर JIT बनाकर अगर कोई फैसला ना किया तो इंशाअल्लाह ताला हम एक ऐसी तहरीक चलाएंगे कि इनको पता लग जाएगा कि इन्होंने जो मुसलमान बेटियों की इज्जतें पमाल की हैं इनके साथ होता है। सरदार साहब, ये पहला वाकया नहीं है, पहले भी इक्के दुक्का वाकया जो है यूनिवर्सिटी से हमारे सामने आते रहे हैं, क्योंकि लड़कियां जो है अपनी इज्जत, अपने वालिदैन की इज्जत बचाने की खातिर ऐसे जितने भी वाकयात हैं उनको दबा जाती हैं। अब कैसे इसको रोका जाए, रोकथाम की जाए कि नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जहां स्पेशली को एजुकेशन है, ऐसे मामलात, ऐसे वाकयात ना हो। इसमें हमारा तो पहला मुतालबा यह है कि तलबा यूनियन बहाल की जाए। जब तलबा की आदत होती है उस वक्त इन टीचर्स की बदमाशी नहीं होती। जब से तलबा यूनियन के ऊपर पाबंदी लगी है, यूनिवर्सिटियों के अंदर बेटियों की इज्जतें पमाल हो रही है। बहैसियत है तलबा तंजीम MSO पाकिस्तान, हमारा ये मुतालबा है कि तलबा यूनियन बहाल हो। जब तलबा की आदत आएगी हम देखते हैं कि तालीमी इदारों के अंदर ये बदमाशी कैसे। आप सारे माशाल्लाह दैडियों वाले नजर आ रहे हैं। इनका ताल्लुक सिर्फ मदारस से है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से भी तलबा इस जो है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तमाम यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए हैं। इसमें मदारस के तलबा भी आए हुए हैं, क्योंकि ये हमारी बहनें हैं, ये पाकिस्तान की बेटियाँ हैं। उसके लिए MSO पाकिस्तान यूनिवर्सिटी और मदारस के तलबा को लेकर चलती है। आज इस उन्वान के ऊपर आपको मदारस के दोस्त भी नजर आ रहे होंगे। सरदार साहब, इस वाक़े के अंदर एक तो मनशियात का इस्तेमाल सामने आ रहा है, दूसरा जो खवातीन है उनकी इज्जतों से खेला जा रहा है, तो इसमें बड़े बड़े नाम जो है सामने आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो तहकीकात है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी? अभी तक की जो सूरत हाल है वो ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन हम ये आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला तलबा की आदत इनके असल मुजरिमों को सजा देकर रहेगी इंशाअल्लाह। भले उसमें कोई भी हो, कोई वज़ीर आज़म ही मुलव्वस होगा उसको भी कटारे में लाएंगे। आज आपने अपने प्रोटेस्ट का आगाज कर दिया लाहौर प्रेस क्लब से, ये सिर्फ नारेबाजी की हद तक रहेगा कि वाकई इसको आगे बढ़ाएंगे आप? इंशाअल्लाह ताला आज हम ऐलान करेंगे और 10 मुहर्रम के बाद आपको प्रैक्टिकल नजर आएगा इंशाअल्लाह। एक तो आपने हल दिया कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो तंजीमें थी उनको बहाल किया जाए, दूसरा क्या हल देते हैं आप कि जिससे, क्योंकि वालिदैन भी इस दफा खौफजदा हो गए कि यार हम ब्राइट फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल संवारने के लिए उनको भेजते हैं, वो इज्जतों से खिलवाड़ हो रहा है। देखा जी, हर गैरतमंद मुसलमान को तो ये परेशानी बनती है। उनको क्या पता था कि इन तालीमी इदारों के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हम एक ऐसे अमल से इन वालिदैन के ये जो खदशात हैं इसको दूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो प्रोटेस्ट है इसको आगे बढ़ाने का आपने ऐलान करना है आज के नहीं? आज इंशाअल्लाह ताला हम एक तहरीक का ऐलान करेंगे। ये जो इन्होंने बदमाशी की है उसके खात्मे के लिए आज इंशाअल्लाह ताला क़यादत जमा है तमाम तलबा तंजीमों की। इंशाअल्लाह ताला हम इसका ऐलान करेंगे। आप स्लोगन नजर आ रहे हैं स्वीडन के खिलाफ भी यहाँ पे, तो स्वीडन के लिए क्या बात करना चाहेंगे? स्वीडन के लिए यही है कि जी हम हुकूमत पाकिस्तान से, हमारा पहले दिन से मुतालबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कानून साजी होनी चाहिए। जो शख्स भी ये अमल करे उसको सजा भी हो, उसके मुल्क के अंदर जुर्माना भी हो। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे लोग सोए हुए हैं और सारे मुस्लिम हुक्मरान जो हैं अपने मुल्क के मफादात के लिए आज तक वो काम नहीं कर सके, जिसकी वजह से यूरोप जो बड़े आज़म है वो हमारे ऊपर हर 6 माह के बाद बदमाशी करता है। तो जनाब हमारे साथ कामरान उस्मानी साहब मौजूद हैं, काफ लीग के ये यूथ के प्रेसिडेंट हैं। सर, मैं ये जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी वाला वाक़या सामने आया है, इसमें आपकी जमात के एक बहुत बड़े लीडर के बेटे का नाम भी आ रहा है और बड़े सीनियर जो सहाफ़ी हैं इकरारुल हसन जैसे, वो क्लेम करते हैं हमारे पास सबूत हैं, प्रूफ हैं। तो क्या आप मान रहे हैं इस बात को कि नहीं मान रहे? अगर उनके पास सबूत है, देखें पहली बात तो ये है कि इस कॉज पे किसी भी बंदे का हमारी पार्टी की तरफ से नाम आने से पहले मैंने इस कॉज को उठाया। ठीक है, मैंने उससे पहले इसको स्टार्ट किया। उसके बाद ये सारी बातें चलना शुरू हुई कि फलां इन्वॉल्व है, नहीं है, जो भी है। मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, कंक्रीट एविडेंस लाइए, जिसके खिलाफ आता है कार्रवाई कीजिए। क्रॉस द बोर्ड अगर वो उसमें मुलव्वस पाए जाते हैं तो क्या फिर हमायत तो नहीं करेंगे आप? क्योंकि इतना बड़ा आप मुजाहरा कर रहे हैं यहाँ पर उनके खिलाफ, तो उसमें अगर
आपका अपना बंदा आ जाए फिर सजा मिलनी चाहिए उसे। क्रॉस दी बोर्ड मेरा भाई आ जाए तो उसको फांसी लगनी चाहिए, अगर उस पर साबित हो जाए ना तो उसको फांसी लगनी चाहिए। टिकटॉक की दफ़ा भी आपने उसको बैन करवाने में बड़ा किरदार अदा करवाया, तो अब मुझे ये बताएं कि इसका हल आप क्या देते हैं कि मनशियात का इस्तेमाल, लड़कियों को ब्लैकमेलिंग का जो काम है वो तकरीबन अक्रॉस दी बोर्ड हर यूनिवर्सिटी में हो रहा है। लड़कियां अपनी बात सामने नहीं लाती अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से, अपनी इज्जत की वजह से। क्या मैकेनिज्म है, क्या सजेशन है आपके पास? देखें, मसला ये है कि अफसरशाही का निज़ाम है, प्रोफेसर ऑल इन ऑल है, पीसी ऑल इन ऑल है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो आप खुद जानते हैं कितने इफेक्टिवली इनको वॉच करते हैं। इसका हल ये है कि जब तक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तलबा तंजीमें मौजूद नहीं होंगी तब तक ये चीज़ें एक्सपोज नहीं कर सकते। ऐसे होता है, आपने स्टूडेंट ने अगर प्रोफेसर को कह दिया जनाब आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग है, लेकिन वही स्टूडेंट जब एक तलबा तंजीम के सूरत में खड़ा होता है बोलता है ये चीज़ सही चाहिए, मेरा नहीं ख्याल कोई किस तरह ज्यादती कर सकता है। चेक एंड बैलेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तलबा तंजीमों का खुलना बड़ा शदीद ज़रूरी है। अब आप वो उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए क्या तगदो करेंगे? आज प्रोटेस्ट भी कर लिया आपने, तकरीरें भी बड़ी जोशीली कर ली, आगे क्या करना है? देखें, हम कभी जोशीली तकरीरें नहीं करते। एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, ऊपर से बहुत लंबा चल के आए हैं, इस वजह से गला जो है ना इस टाइम खुला हुआ है। हम जज्बाती बातें नहीं करते, हम लॉजिकल बातें करते हैं। टिकटॉक भी जो बैन कराया था ना, टेक्निकल तरीके से कराया था। पाक बंगला कैंपेन चलाई थी, टेक्निकल तरीके से चलाई थी। इस पे भी जो बात की है, मैं चौधरी शुजात साहब से मिला था, उनको मैंने दिखाया, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे सीएम मोहसिन नकवी से मिलवाएं ताकि तलबा और यूथ की सारी तंजीमें वहाँ जाके मोहसिन नकवी साहब से ब्रीफिंग ले सकें कि अब तक इस वाक़े में क्या पेशरफ्त हुई है। तो टेक्निकल तरीके से हमने किया है, हम सिर्फ सड़कों पर खुआर होने वाले लोग नहीं हैं, हमने हमेशा हर मामले को टेक्निकली पुटअप किया है। जनाब, हमारे साथ मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान भी मौजूद हैं। सर, ये प्रोटेस्ट आपने आज निकालना शुरू कर दिया है, इसको कहाँ तक लेके जाना, कितना बढ़ाना है? सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में बिनते हवा की इज़्ज़तों को लूटा गया है, तालीम दरसगाह है, वो फहाशी का अड्डा नहीं है। MSO इस तरह के किसी भी एक्टिविटी को कंडेम करती है, उसकी सख्त मुखालफत करेगी। और इसके साथ साथ हम इस तहरीक को, जैसे नाज़िम साहब ने कहा है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर तक लेके जाएंगे, हम इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे। इस तहरीक का आगाज़ लाहौर से हुआ है। हम अपनी माँ बहन बेटियों के इज़्ज़त की तक़द्दुस को पामाल नहीं होने देंगे आबरू को। बज़ाहिर इसमें बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये मिशन इतना आसान है, इसको आप आसानी से कर लेंगे एक प्रोटेस्ट से? आवाज़ उठाना हमारा हक है, हम आवाज़ उठाएंगे। हम रियासत से मुतालबा करते हैं कि ये इंसाफ के दायरे में फैसला किया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि सज़ा देना रियासत की जिम्मेदारी है, ना कि मेरा जमहूरी हक एहतजाज करना है और मैं रोड पे आके, चौंक पे आके एहतजाज अहले इक़्तिदार से कर रहा हूँ। तो मंशियात की रोकथाम के लिए आपकी स्टूडेंट फेडरेशन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसने क्या इकदाम किए हैं? क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर ये मंशियात वाले वाक़यात, ये ब्लैकमेलिंग वाले वाक़यात तो सामने आते ही रहते हैं और दब भी जाते हैं। आप 20 साल तारीख चेक करेंगे, MSO की 20-22 साल तारीख के अंदर हमने आज तक मंशियात के ख़िलाफ़, फाशी और यानी तकरीब कारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और हम आइंदा भी आवाज़ उठाते रहेंगे। मैंने आपसे पहले कहा है कि हमारा एहतजाज हक है, हमारा चीज़ को बताना हक है कि फ़लाँ जगह भी ये मामला हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारों को करार वाक़े सज़ा देना ये रियासत की जिम्मेदारी है। जनाब, मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का यही कहना है कि जब तक इस्लामिया यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटीज़ में मंशियात की रोकथाम और ख़वातीन की इज्जतों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको ना रोका गया, तब तक इनका एहतजाज जारी और सारी रहेगा। क्योंकि भले से बड़े बड़े नाम जो है उस वाक़े में आ रहे हैं, इनका यही मुतालबा है कि उसका जो तहकीकात करवाई जाए, JIT बनाई जाए और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।